हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में जो कमिटमेंट किया था कि आपकी हाई स्कूल यानी कि जो टेंथ है आपका, टेंथ की मैथ और ट्वेल्थ की मैथ जो है कंप्लीट आपको इस चैनल पर कराऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास के बेल आइकन को दबाएंगे और यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ जो इसका नोट्स चाहिए तो आप जो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम बताते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पर आज हम करेंगे क्लास टेंथ जो है आपका, क्लास टेंथ की जो है मैथ यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लास टेंथ की मैथ करेंगे और जिसमें चैप्टर जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, वो बताया था आपको मैंने, त्रिभुज वाला जो आपका चैप्टर है वो आपका किया जाएगा। आपका क्या, त्रिभुज वाला चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, वो कौन सा है, त्रिभुज जो है आपका कराया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको इस चैप्टर में सिंपल सा दो ही जो पहली आपकी प्रश्नावली है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूपी बोर्ड की जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, जितने भी आपके बहन भाई हैं, जो भी हैं, आपको बेहतरीन तरीके से जो क्या है, शुरू से तो किताब को एक फ्लो में पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उनका जो मोटिवेशन है एक तरीके से, और जो फ्लो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी वजह से मैं इस जो बुक है आपको, इसको जो है बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच से स्टार्ट करने का पर्पज़ क्या है कि जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, उनको जो है यहाँ पर हम पहले कंप्लीट करेंगे, ताकि इनको एग्ज़ाम के समय पर रिवाइज करने में आसानी हो और जल्द से जल्द हम जिनको चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो आपका ट्रायंगल होगा, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहने वाली है। तो चलिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि त्रिभुज को पढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के चैप्टर में त्रिभुज किसको कहते हैं। जब तीन प्रतिच्छेदी जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, जब प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, उनसे मिलकर हमारा क्या बनता है, एक त्रिभुज आपका बनता है। किस तरीके से, मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है और ये रेखा आपकी ये है, तो आपका ये एक त्रिभुज बन जाएगा, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी। यहाँ पर हमने कोई भी यहाँ पर एक नाम दे दिया। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज में आपके दो कॉन्सेप्ट जो हैं, प्रश्नावली जो आपकी 6.1 है, उसमें ओनली दो कॉन्सेप्ट हैं, दो यहाँ पर मेन हेडिंग है। अगर आपने उनको जान लिया तो समझ लीजिए 6.1 जो आपकी प्रश्नावली है वो आपकी आज ही ख़त्म हो जाएगी। आज ही हम उसका एंड, उस एक्सरसाइज का एंड हम कर देंगे। तो सिंपल सा दो नाम आपको कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको जो है बता देता हूँ। तो सबसे पहले दो नाम आपके कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है आपका सर्वांग सम, यानी सर्वांग संग आपका आएगा। सर्वांग सम यानी सर्वांग संग आपका जो आएगा आपका पहला, और दूसरा जो है आपका वो आपका समरूपता। कौन सा है, समरूपता, यानी समरूपता आपका ये है आपका। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका सर्वांग सम हो जाएगा और आपका जो है दूसरा क्या हो जाएगा, आपका समरूपता हो जाएगा। जिसको इंग्लिश में बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे यहाँ पर सर्वांग सम को, और समरूपता को हम क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटी बोलेंगे यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि सिमिलैरिटी और हमारा सर्वांग सम होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ एक आकृति बनाता हूँ, जैसा कि आपके बुक के अनुसार। मान लीजिए ये हमने कुछ सर्किल बनाया और इसके अंदर भी सर्किल बनाया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सर्कल हैं आपके, यानी जो वृत्त हैं, इनमें से सर्वांगसम और समरूप या क्या समरूप है, आपके वृत्त समरूप है या पर आपका सर्वांगसम है, तो कैसे आप बताएंगे। तो इनको बताने के लिए सिंपल सा आप क्या है, समरूप में हम क्या करेंगे, जो आपका आपका समरूप है, समरूप कैसे करेंगे बताएंगे, और यहाँ पर सर्वांगसम किस तरीके से बताएंगे। तो इनको बताने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना होगा कि अगर हमें सर्वांगसम बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो कॉन्ग्रुएंट बताने में क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा आकृति है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आकृति क्या है, यहाँ पर सेम होनी चाहिए। तो आकृति हमारी सेम है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, सर्वांगसम होने के लिए, कि आपका जो इसकी रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी त्रिज्या यहाँ है और इसकी त्रिज्या पूरी है, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये सर्वांग सम तो होगा नहीं। क्या नहीं होगा, सर्वांग सम तो आपका ये होगा नहीं। लेकिन दूसरा समरूपता की हम बात करेंगे, तो समरूपता में आप क्या है, समरूपता में क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो समरूपता की पहचान की हम बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक तो आकृति आपकी कैसी होनी चाहिए, तो आकृति आपकी क्या है, समान होनी चाहिए। आकृति
समान होनी चाहिए, आकृति आपकी समान हो गई। दूसरा क्या है, जो रेडियस है हमारी वो भी आपकी समान होनी चाहिए। क्या है, अगर वृत्त की बात करें तो त्रिज्या भी समान यानी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, त्रिज्या समान होनी चाहिए, त्रिज्या का अनुपात समान होना चाहिए। क्या, त्रिज्या का अनुपात जो है समान होना चाहिए, अनुपात जो है समान होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं समानुपात में होनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये समरूप आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आकृति हम ट्रायंगल की लेते हैं, तो आपका ये ट्रायंगल ये है और आपका ये ट्रायंगल आपको मैंने ये बना दिया। ये ट्रायंगल आपका हो जाएगा, इसका नाम दे सकते हैं हम आपका यहाँ पर दे सकते हैं डी, और आपका ये डी हो जाएगा और यहाँ पर ई हो जाएगा और ये आपका एफ हो जाएगा। अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो है आपका बताइए सर्वांग सम है या फिर आपका जो है इस तरीके से सर्वांग सम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सर्वांग सम है या फिर आपका समरूप है। तो किस तरीके से आप बताएंगे यहाँ पर कि सिमिलरिटी है कॉन्ग्रुएंट है, किस तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर सिंबल से आपको क्या करना है, सर्वांग सम होने के लिए आपको क्या है, आमने सामने ये भुजा और ये भुजा आपकी सेम हो जाएगी, समान होनी चाहिए। ये वाली भी भुजा आपकी क्या है, सेम होनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर थर्ड भुजा की, तो ये भी आपकी सेम होनी चाहिए, तो ये भी आपकी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये भी आपकी सेम हो जाएगी। लेकिन दूसरी शर्त क्या है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, भुजा बराबर भुजा समान, यानी भुजा समान लिखेंगे यहाँ पर, भुजा समान होनी चाहिए। दूसरी की बात करेंगे यहाँ पर, जो हमारे इसकी भुजाओं की जो माप है, मान लीजिए ये 2 है, ठीक है, और ये आपकी मान लीजिए 3 है और ये आपकी 4 है, ये आपकी भुजा है। लेकिन अगर आपको सर्वांग सम बनाना है, कॉन्ग्रुएंट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भुजा भी बराबर होनी चाहिए। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, और आपका ये भी 4 है तो ये भी 4 आपकी होनी चाहिए। तब यहाँ पर क्या बताएंगे, यहाँ पर यानी जो भुजा की माप है वो भी आपकी क्या हो जाएगा, बराबर होनी चाहिए। भुजा की माप जो है बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब ये आपका क्या होगा, सर्वांग सम होगा, कौन सा, ट्रायंगल। लेकिन अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर आप बात करेंगे समरूप की, तो समरूप में क्या करेंगे, यहाँ पर भुजा तो आपकी बराबर होंगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, भुजा जो है यहाँ पर समान होंगी, भुजा क्या हो जाएंगी, समान होंगी। भुजा समान होने का मतलब क्या है, इनके बीच के कोण जो है समान होंगे। ये कोण है, ये कोण है आपका, ये कोण है और ये वाला कोण, ये आपके क्या होंगे, समान होंगे। उसमें भी और इसमें भी भुजा समान का मतलब क्या है, इसके कोण समान होंगे, और यहाँ पर इसका समरूप में भी क्या है, भुजा समान होने के लिए इसके कोण भी समान होंगे। लेकिन सेकंड शर्त में क्या है, हम देखते हैं समरूप में क्या, सेकंड शर्त में यहाँ पर जो है कि समरूप होने के लिए क्या है कि भुजाओं की जो माप है उनका अनुपात जो है बराबर होना चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। क्या आपका ये यहाँ पर समान अनुपात में है, ये 2 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या समान अनुपात में है, ये 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या एक समान अनुपात में है ये। तो किस तरीके से बोलेंगे यहाँ पर, तो समान अनुपात में अगर आपका है तो ये समरूप आपका हो जाएगा, और अगर आपका समान अनुपात में नहीं है तो यहाँ पर ये समरूप नहीं होगा। तो किस तरीके से आप जो है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या यहाँ पर एक ट्रायंगल समरूप है या आपका जो है यहाँ पर भुजा जो है सर्वांग सम है। इस तरीके से समझा दिया है। और यहाँ पर बात करेंगे, हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये एक जो वर्ग ले लिया हमने, इस तरीके से एक वर्ग ले लिया और ये एक बड़ा वर्ग और ले लिया, यहाँ पर हमने ये बड़ा वर्ग ले लिया। तो इसमें से बताएंगे कि सर्वांग सम है या समरूप है यहाँ पर। तो किस तरीके से बताएंगे आप, तो यहाँ पर बताएंगे कि आकृति तो बिल्कुल सेम है, तो आकृति सेम है तो कहाँ जाएंगे हम, सर्वांग सम में जाएंगे। क्या, यहाँ पर ये कोण आपके समान है बिल्कुल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये कोण आपके जो है समान है बिल्कुल, क्या है, कोण भी समान है। लेकिन यहाँ पर भुजा की जब बात आएगी, क्या भुजा की जो माप है वो हमारा सेम है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 3 दे दिया और यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर 2 दे दिया और यहाँ पर 3 दे दिया और यहाँ पर 2 दे दिया। यहाँ पर ये मैंने क्या कर दिया, ये 3 दे दिया, ये 2 और 3 और ये आपकी 3, यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये दोनों जो है आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या, सर्वांग सम हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आपके इनकी भुजाओं की माप तो सेम हो गई और आपके कोण भी यानी भुजा भी आपकी आकृति भी समान है तो सर्वांग सम हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर भुजाओं का जो अनुपात है अगर वो अगर सेम हुआ तो समरूप भी हो जाएगा, और अनुपात जो इसका सेम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका समरूप नहीं होगा।
ये था डियर फ्रेंड्स जो है 6.1 का एक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बेस तरीके से मैंने जो है सारा बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में आपको क्या क्या करना होता है, मैंने आपको ये समझाया है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इसकी प्रश्नावली पर चलेंगे 6.1 पर, उसके सारे सवाल जो है आज हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं बोर्ड को साफ करता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी प्रश्नावली देखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर अब जो है कि यहाँ पर 6.1 की यानी प्रश्नावली जो है 6.1 की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नावली। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? प्रश्नावली। प्रश्नावली आपकी क्या है? 6.1। 6.1 प्रश्नावली के सवाल देखते हैं यहाँ पर। तो 6 प्रश्नावली में पहला सवाल जो है आपका यहाँ पर है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान जो है भरने हैं। तो रिक्त स्थान भरने के लिए यहाँ पर जो हम सारे के सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे कहा है कि सभी व्रत होते हैं, जो सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत जो है होते हैं, व्रत क्या होते हैं? तो आपको ये बताना है क्या होते हैं। सभी व्रत होते हैं। नंबर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सभी व्रत होते यानी सभी वर्ग जो हैं होते हैं। सभी वर्ग की हम बात करेंगे, सभी वर्ग जो हैं होते हैं, क्या होते हैं? सभी वर्ग। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे आप। यहाँ पर बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी जो है यहाँ पर क्या है? तो यहाँ बात करेंगे कि जो त्रिभुज जो है क्या समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पर मेरे साथ उतारते जाइए। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो वो मैं आपको जो है यहाँ पर लिख लूँगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा लेंदी है, उसका मैं जो है आंसर डायरेक्टली आपको लिखवा दूंगा। इसमें कहा है सभी व्रत जो है क्या होते हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पर समरूप होते हैं। मैंने क्या बताया था? समरूप होने के लिए मान लीजिए ये व्रत है, इसके ऊपर ये व्रत है। अब समरूप होगा या सर्वांगसम होगा? अगर सर्वांगसम होना चाहिए, समरूप में क्या है कि यहाँ पर जो है जो माप जो आएगी हमारी रेडियस की वो क्या बराबर होनी चाहिए। तो रेडियस इसकी जो है यहाँ पर है, इसकी रेडियस बराबर है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आपकी पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है तो आपका ये क्या होगा? सर्वांगसम ना होकर आपका ये क्या होगा? समरूप आपका होगा। तो समरूप आपका हो जाएगा पहले में। दूसरे की बात करेंगे सभी वर्ग जो है क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग की हम बात करेंगे तो कैसे होते हैं सभी वर्ग? अगर आपको मान लीजिए उनकी भुजाओं की जो यहाँ पर अनुपातिक कोण अगर आता है तो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर समरूप आपके हो जाएंगे, सिमिलर आपके हो जाएंगे। तो यही बोलेंगे यहाँ पर हम समरूप होगा आपका, यानी साइज आपका जो आकृति है समान और आपके इनकी भुजाओं का जो माप है उनका अनुपातिक रूप में है तो वो आपका समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वांगसम नहीं होंगे। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की जिसमें आपसे क्या है कि त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज हैं जो यहाँ पर आपका क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्या है? ये है आपका समबाहु त्रिभुज, यानी जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, और जो कोण है आपका उनको भी बराबर, और भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर। तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वो भी आपका क्या हो जाएगा? समरूप। यानी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ समरूप नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जो आपके क्या होते हैं? समरूप होते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन आपसे कहता है यहाँ पर कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। उनकी संगत कोण अगर बराबर हो, संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। संगत कोण यहाँ पर बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? तो समानुपाती होंगी। किसकी बात करिए? समरूप की एक हेडिंग के तौर पर यहाँ पर परिभाषा के तौर पर उन्होंने लिखा है। किसकी? समरूप की यहाँ पर परिभाषा कि संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाएं जो हैं दोनों समानुपाती में हो, तभी हम क्या बता सकते हैं कि वो आपकी क्या होगा? समरूप होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित युगों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। भिन्न भिन्न उदाहरण का मतलब क्या है? यहाँ पर समरूप आकृतियाँ बताइए और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हो उनका आपको जो है बता दें। तो यहाँ पर क्या है आप बता देंगे, चित्र बनाएंगे यहाँ पर किस तरीके से। तो दो दो उदाहरण की हम बात करेंगे। बात पहले हम करेंगे यहाँ पर समरूप की। दो आकृति बतानी है आपको जिसमें समरूपता दिखती है। दो उदाहरण देने हैं जिसमें आपको समरूपता दिखती है। तो किस तरीके से? तो सबसे पहला हम बनाएंगे त्रिभुज वाला ही ले लेते हैं। तो ये आपका त्रिभुज हो जाएगा।
और ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। इसका ये बराबर भुजा, ये बराबर, ये भुजा बराबर, ये इसकी बराबर, ये इसकी बराबर और ये इसकी बराबर। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको? समरूपता। मैंने बताया था समरूपता में क्या होना चाहिए, कोण भी बराबर होनी चाहिए और भुजाएं भी समानुपातिक रूप में होनी चाहिए। तो इसके सारे कोण बराबर होंगे। 60 जो आपका ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी आपका 60 अंश का होगा। तो यहाँ पर भी 60 अंश का होना चाहिए और यहाँ पर भी 60 का और यहाँ पर 60 अंश का कोण होना चाहिए। और यहाँ पर जो है आपकी भुजा क्या होनी चाहिए, इनका अनुपात भी बराबर होना चाहिए। एक है तो आपका ये 2 है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ बात करेंगे ये 1, हाँ ठीक है 2 है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। समान अनुपात में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? समान अनुपात में होनी चाहिए आपकी। चलिए तो बात करेंगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट, अगर दो उदाहरण की बात की है तो एक उदाहरण आप किसका ले सकते हैं? वर्ग का ले सकते हैं। एक वर्ग ये बनाएंगे और एक बड़ा सा आप वर्ग बनाएंगे। तो बड़ा सा आप वर्ग बनाएंगे यहाँ पर। कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। तो कोण कैसे हैं? 90, 90, 90 और 90, 90, 90 और 90 और 90। कोण आपके बराबर हो गए। समरूप का एग्जाम्पल देना है तो आकृति तो सेम है, आकृति सेम है तो कोण भी सेम है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर भुजा की। तो भुजा कैसी होनी चाहिए? मान लीजिए ये एक है, एक है, एक है, एक है। समान अनुपात में होनी चाहिए 2, 2, 2 और 2। इस तरीके से समान अनुपात में आपकी होनी चाहिए। फिर बात करेंगे यहाँ पर सेकंड में। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में जो बताया था यहाँ पर कि 2 समबाहु त्रिभुज वन से वाले में और 2 वर्ग आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में समलंब और वर्ग में हम देखेंगे। समलंब वर्ग में आप देख सकते हैं, 2 उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद में आपसे क्या है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में आप बता सकते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर समलंब और समान यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला समलंब में, तो यहाँ पर एक समलंब बनाएंगे हम। यहाँ पर समलंब हमने ये बनाया है और यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर आपका किसका? वर्ग का। तो यहाँ पर बताएंगे तो क्या इसके कोण बराबर हैं? ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये वाला और ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कोण आपके जो 2 एग्जाम्पल है वो किसके हैं? तो समरूप के हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे समरूप, समरूप के। नेक्स्ट जो है यहाँ पर इसके कोण जो है बराबर नहीं है, इसके कोण भी बराबर नहीं है और भुजाओं का जो हमारा समानुपात होगा वो भी बराबर नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका जो है भुजाएं बराबर नहीं तो आपकी क्या हो जाएंगी? ये आकृति कि जो है समरूप नहीं है। क्या नहीं है? समरूप नहीं है। एक एग्जाम्पल और ले लेंगे हम यहाँ पर। तो इधर इधर ले लेंगे एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेंगे, एक त्रिभुज ले लिया और एक समांतर चतुर्भुज ले लिया, यानी समांतर चतुर्भुज ले लिया। इस तरीके से समांतर चतुर्भुज ले लिया। क्या इसके कोण बराबर है? देख लीजिए आप कहेंगे कोण बराबर नहीं है, इसमें 3 कोण है, उसमें 4 है और यहाँ पर ये बराबर नहीं है। क्या इनकी भुजाएं का जो योग होगा वो समानुपात में आ सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं आ सकता। तो ये भी आपका क्या है? समरूप नहीं है। तो 2 एग्जाम्पल जो है समरूप नहीं है और आपका समरूप है कि 2 एग्जाम्पल ये हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है कि यहाँ पर जो है चतुर्भुज पी क्यू आर एस और यहाँ पर ए बी सी डी समरूप नहीं है। यहाँ पर सॉरी प्रश्न नंबर 3 नहीं है, यहाँ पर ओनली जो प्रश्न नंबर 3 है, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 की हम बात करेंगे तो 3 नंबर में क्या क्या है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 3 नंबर की जब बात करेंगे तो 3 नंबर यहाँ कर लेंगे हम। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें कहा है आपसे कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये बनाया है एक आपका ये कलर आपको विजिबल है या नहीं, ये आपको विजिबल नहीं होगा। तो बढ़ेंगे यहाँ पर दूसरा और लेते हैं मार्कर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि समरूप आपके हैं या नहीं है। तो इस तरीके से आपकी आकृति है बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पहला ए है और यहाँ पर आपका बी है और आपका सी और आपका डी, ये भी आपका हो जाएगा किस तरीके से? पी और यहाँ पर आपका एस आर और यहाँ पर यह हो जाएगा क्यू। इसकी भुजा आपकी दी है यहाँ पर 1.5 cm और यहाँ पर 1.5 cm और 1.5 cm और यहाँ पर 1.5 cm। और यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 3 cm, 3 cm,
3 cm और आपका 3 cm। तो आपको बताना है कि ये आपका जो है समरूप है या नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको मिल सकती है समरूप के रूप से कि उनका जो अनुपात है, उनकी भुजाओं के यहाँ जो आपका अनुपात है वो आपका सेम है। आपका वो क्या है, सेम है। आपका क्या है, अनुपात तो सेम है, अनुपातिक रूप में है। इसकी जो भुजाओं का जो भुजाएं हैं, हमारी भुजाओं की जो माप है वो अनुपातिक रूप में है, लेकिन इनका कोण जो है वो बराबर नहीं है। कोण क्या है इसका, बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं इसका 90, यहाँ पर ये 90 का कोण है, यहाँ पर ये 90 अंश के कोण है। इसमें सारे के सारे कैसे हैं, 90 अंश के, लेकिन इसमें 90 से अलग हटा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, समरूप में नहीं है। यहाँ पर क्या है, समरूप नहीं है। क्या है, समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो है भुजाएं जो है अनुपातिक है, भुजाएं अनुपातिक हैं और भुजाएं अनुपातिक हैं और जो उनके अनुरूप कोण हैं, जो उनके कोण बराबर नहीं है। आपके कोण कैसे है, वो बराबर नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी प्रश्नावली 6.1, जिसका पूरा निचोड़ मैंने एक ही क्लास में, छोटी सी क्लास आपकी बनी होगी, उसमें सारा का सारा मैंने आपको एक बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर इसमें समरूप की बात की गई है तो समरूप होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आकृति में आपको क्या देखना है कि आकृति में सबसे पहले ये देखना है कि जो आकृति हमें दी है उसके कोण बराबर होने चाहिए और जो भुजाओं की माप है उनका अनुपातिक जो है अनुपातिक रूप में होना चाहिए, एक अनुपात में होना चाहिए, एक समान अनुपात में होना चाहिए, या फिर इसे हम बोलते हैं समानुपातिक रूप में होना चाहिए। क्या होने के लिए, समरूप होने के लिए। तो यहाँ पर बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट यानी जो उसकी सर्वांग समता अगर आपसे पूछ ली जाती है तो उसमें क्या है, आप कोण को बराबर देखेंगे, क्या कोण आपके बराबर होने चाहिए आकृति के। और सेकंड की बात करेंगे कि भुजाओं जो हैं वो भी आपकी बराबर होनी चाहिए, किस में, तो आप बताएंगे कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम में। लेकिन समरूप में आपकी जो भुजाओं का अनुपातिक रूप होना चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए भुजाएं उसकी, और जो कोण है आपके वो भी बराबर होने चाहिए। तो सारे के सारे मैंने जो क्वेश्चन आपको 6.1 के जो एक्सरसाइज थी उसको करा दिए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे जो कि इस बार 2024-25 में हाई स्कूल कर रहे हैं या फिर 10th की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर 90+ ले आने का मेरा वादा है। अच्छे तरीके से यहाँ पर इस कोर्स को ख़त्म करेंगे और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर शुरुआत कर चुके हैं हम। तो यहाँ पर अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नोट्स के लिए आपको सिंपल से क्या करना है कि टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको जो है किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।